कल वक्र रेखा के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन वक्र रेखा पे शुरू किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि वक्र रेखा को शायद आप बड़े अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। वक्र रेखा क्या होती है, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, तो इसलिए आज फिर से वक्र रेखा को एक बार डिफाइन कर देंगे। पहले हमने क्या किया था, रेखाओं के बारे में ज्ञान लिया था। रेखाओं के बारे में हमें पता चल गया था बिंदु क्या है, रेखा क्या है, रेखाओं में समानांतर रेखा क्या है, असमानांतर रेखा क्या है, वक्र रेखा क्या है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरह की लाइंस के बारे में, रेखाओं के बारे में हमने ज्ञान लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि वक्र रेखा को दोबारा समझाने की जरूरत मुझे महसूस हो रही है, तो इसलिए वक्र रेखा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि सामान्यतः हम अपनी जनरल भाषा में वक्र रेखा जो कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो उसे कहते हैं, यानी कि कोई भी रेखा किसी भी तरह का फ्लो लिए हुए हो उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। लेकिन अगर बात करें टेक्निकली, गणित की बात करें, तो गणित में क्या है, वक्र रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में किसी विशेष नियम से बदलाव होता है। यानी कि सामान्य बोलचाल में हम क्या कहेंगे, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, और गणितीय बोलचाल में उसको क्या कहेंगे कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में किसी विशेष नियम से परिवर्तन में बदलाव होता है। जैसे कि एक बिंदु पथ है, वह किसी विशेष नियम में विचरण करता है। अब बिंदु पथ क्या हो गया, बिंदु पथ यानी कि ये हो गया हमारा एक डॉट, ठीक है, ये इसे हम क्या कहेंगे, बिंदु पथ, इसे हम बिंदु पथ कहेंगे। यहाँ जगह जगह बिंदु लगे हुए हैं। अगर तो हम इन बिंदुओं को आपस में स्ट्रेट लाइन से ऐसे जोड़ेंगे, ये बिंदु हमने आपस में जोड़ दिए, तो ये हो गया हमारे पास सीधी रेखा। लेकिन बात हम यहाँ कर्व रेखा की कर रहे हैं, वक्र रेखा की कर रहे हैं। तो अब देखो, मान लीजिए ये कोई लकड़ी का गुटका है या कोई लकड़ी का टुकड़ा है। अब इस लकड़ी के टुकड़े में हमने वक्र रेखा दिखानी है, कर्व दिखाना है। तो लकड़ी के टुकड़े में हम कैसे कर्व दिखाएंगे, हम ऐसे करके ऐसे 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 हमने बहुत सारे कर्व दिखा दिए, और बहुत सारे कर्व के साथ हमने क्या किया, जो ऊपरी लाइन थी, ऊपरी लाइन को हमने इरेज कर दिया, ठीक है। यानी कि ये कुछ इस तरीके की लाइन बन जाएगी। मैं एक बार इसको सारा ऊपरी लाइन को इरेज कर देती हूँ और उन लाइन को दोबारा मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो जो लकड़ी का समतल हिस्सा था, जो कि ये जो समतल हिस्सा था, उसको हमने काट करके किसी चाकू या किसी ऐसी नुकीली चीज की सहायता से कि हमने उसमें क्या किया, कर्व पैदा कर दिया। अब कल जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें क्या था, हमने ऐसे करके एक लाइन ले रखी थी और उसको दो समान हिस्सों में हमने बांट दिया था प्रकार के माध्यम में से, किसी एक ऐसे यंत्र के माध्यम से जो कि इस रेखा को दो भागों में, बराबर दो भागों में वो इसको बांट रहा था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि आप लोग इस चीज को, ये जो है अर्धचंद्राकार की आकृति में, इस चीज को आप कहीं ना कहीं चाप लेके मान रहे हैं, चाप लेके चल रहे हैं। जो ए बिंदु है तथा बी बिंदु है, इससे इसके बीच की दूरी को आप कोई चाप लेके चल रहे हैं। अब चाप में और एक फ्री हैंड, मुक्त हस्त रेखांकन में, दोनों में फर्क है। चाप क्या है, किसी यंत्र के माध्यम से, जब हम प्रकार के माध्यम से, जब हम ऐसे करके ओपन करके इस तरह का कोई आर्क लगाते हैं, वो चाप कहलाएगी। लेकिन हमने मुक्त रेखांकन किया है, फ्री हैंड किया है, तो ये इसको आप चाप का नाम नहीं दे सकते, इसको आप चाप का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि आपने कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर लंबाई, कोई पर्टिकुलर बिंदु या कोई पर्टिकुलर कोण बना करके आपने इस
तरह की रेखा को क्रिएट नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर प्रकार रख के, इसके बिल्कुल मध्य में प्रकार रख के, और फिर आप अगर कोई ऐसी चाप लगाते हैं तो वो चाप बोली जाएगी। जब हम बात करते हैं मुक्त रेखांकन की, तो मुक्त रेखांकन ड्राइंग का यही सबसे बड़ा आसान हिस्सा है, जिसको हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग प्रकार से हम कर सकते हैं। जब ये रेखा ऐसे है और ये ऐसे है और फिर ऐसे है, तो हम इस रेखा को भी कर्व रेखा कहेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि नियम से बदलाव होता है, कोई विशेष नियम जब आता है। अब मान लीजिए ये हो गया हमारा हवा का बहाव, ऐसे ऐसे करके हवा बह रही थी, या हवा भी छोड़ो, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, हृदय गति। जब कंप्यूटर में देखते हैं और किसी की हृदय गति को मापा जाता है, तो ये लाइनें ऐसे जाते जाते या एकदम से बिल्कुल कहीं ना कहीं स्ट्रेट हो जाती हैं, फिर थोड़ा सा जिगजैग, फिर स्ट्रेट, फिर थोड़ा सा जिगजैग, और फिर स्ट्रेट और स्ट्रेट, स्ट्रेट स्ट्रेट, ऐसे चली जाती हैं। अब इन लाइनों को यहाँ ये और ये अब ये फिर ऐसे ऐसे फ्लो में है, ऐसे ऐसे फ्लो में है। तो ये जो जितनी भी है ना, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये सारी वक्र रेखा में काउंट होंगी। अब ये ले लिया, ये तो बिल्कुल छोटे पैमाने पे था, बहुत हल्की हल्की थी। जब ये एक इस रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने ये यहाँ पे निकाल लिया, ये छोटा सा टुकड़ा इस रेखा का एक अंग है जो कि हमने यहाँ पे इसको निकाल लिया, तो क्या इस रेखा में से निकाले हुए टुकड़े को हम चाप कह देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। इस रेखा से निकाले हुए टुकड़े को हम चाप, ये एक मुक्त रेखांकन, मुक्त हस्तरेखांकन है, जिसको हम चाप का नाम नहीं दे सकते। चाप कब बनेगी? चाप उस टाइम पे बनेगी जब आप किसी यंत्र की सहायता से प्रॉपर मेजरमेंट लेकर के कोई चाप बना रहे हो, सब कुछ उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, या जो भी मेजरमेंट जो देने होते हैं वो सारे मेजरमेंट दे रखे होते हैं, तब आप इस तरह की लाइन को चाप कह सकते हैं। अदरवाइज ये लाइन चाप नहीं है, ये क्या है, ये एक वक्र रेखा मानी जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि